अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि अली और अबू बकर का बुग़्ज़ था? पहला सबूत। अब दूसरा लो क्या उस्मान गनी और अली का बुग़्ज़ था? हालांकि दोनों साड़ू है, और अली के घर में नबी की एक बेटी, उस्मान गनी के घर में दो बेटी। जोर से जोर से। अरे अगर भेजा हो खोपड़ी में तो फैसला यही कर ले जिसको नबी ने ज़ुन्नुरैन कहा हो, उसकी शान का आलम क्या होगा। और फिर ज़ुन्नुरैन ही नहीं, जिसको नबी ने ये कहा हो कि अब बेटी नहीं है, अगर और होती तो वो भी अपने उस्मान के हवाले कर। अल्लाह अल्लाह, वो उस्मान। और कौन उस्मान? बुग़्ज़ बयान करते हो ना, क्या उस्मान गनी और अली में भी आपस में निफाक था, बेहया आवारा। सुन, जिस वक्त मदीने में तलवारें उठी थी मुखालिफिन की उस्मान गनी को शहीद करने के लिए, तो सबसे पहले उस्मान गनी की चौखट पर तलवारें हाथ में देके अपने बच्चों को उस्मान गनी की रखवाली के लिए खड़ा करने वाले का नाम हजरत अली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले अपने बेटे हसन और हुसैन को हाथ में तलवारें दी, और मौला अली बोले बेटे अपने खालू उस्मान गनी के दरवाजे पे जाओ, खड़े हो जाओ। दुश्मन आए तो अपनी जान की परवाह मत करना, मगर उस्मान गनी पे आंच मत आने देने। बेशक बेशक। मुझे बताओ, अगर बुग़्ज़ होता तो क्या अली की मोहब्बत का सबूत ये होता कि अपने बेटों को भेजते? और बात यही तक खत्म नहीं, जब दुश्मनों ने हमला करके उस्मान गनी को शहीद कर दिया तो हजरत अली को खबर मिली, तो हजरत अली दौड़े। सबसे पहले उस्मान गनी का बहता हुआ खून न देखा, तड़पती लाश न देखी, सबसे पहले अपने बेटे हसन और हुसैन को पकड़ा, और पकड़ के जो जुमले बोले थे वो सुनिए। लाए खींच कर, और खींच कर हसन और हुसैन से कहा ये बोलो, तुम्हारे होते हुए दरवाजे पर उस्मान गनी पे हमला हुआ कैसे? जी जी। तो इमाम हसन ने सफाई नहीं दी, एक जुमला बोला था भाई शाहपुर वालों। हजरत इमाम हसन बोले अब्बा जान हमसे मत पूछिए, अल्लाह अल्लाह, खालू शहीद कैसे हुए, उस्मान गनी पे हमला कैसा हुआ, ये आपके बेटों की सच्चाई मदीने वाले बयान करेंगे। दौड़ कर आए मदीने वाले कि अली के हाथ में उनके शहजाद कान है, कहीं उनको एजा न दे दें। अली भाग कर आए, कहा अली छोड़ दो हसन को, छोड़ दो अली को। कहा नहीं छोड़ूंगा, इनके होते हुए उस्मान गनी शहीद कैसे हुए? मदीने वाले बोले छोड़ दो अली, इसलिए कि दुश्मन दरवाजे से नहीं आया था, दुश्मन दीवार के पीछे से आया था। अली ने हसन और हुसैन का सर चूम कर कहा अगर आप दुश्मन दरवाजे से चला जाता तो ए हसन और हुसैन, तुम्हारा बाप अली तुम्हें कभी माफ नहीं। जिस दिन आप झूठों की महफिलों से उठ गए, सच्चों की महफिलों की तरफ चल पड़े, ठीक है, दुनिया देखेगी, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बेशक। हमारा बिगड़ जब तक ही रहा है जब तक हम बुरी सोहबत में हैं, जब तक हम गलत रास्ते पर हैं। जिस दिन हम और आप सीधे रास्ते पर, सच्चों के रास्ते पर, अच्छों के रास्ते पर, ईमानदारों के रास्ते पर आ जाएंगे, उस दिन फिर हमारा और आपका फिर कुछ बिगड़ नहीं सकता। गंदो लुच्चों की महफिलों में आज भीड़ें लग रही हैं, जहां जितना बड़ा गुंडा होगा इतनी भीड़ होगी उसके पास। सही बात। हाँ, नमाजी, सफेद दाढ़ी वाला, नेक, मुत्तकी, परहेजगार हो सकता तो ये कह रहे हैं ये क्या जाने, कह रहा ये क्या जाने, बस जो कुछ भी जाने गुंडा ही जाने, लुच्चा, चोर, बदमाश, जिसने दलालियां कर करके अपनी औलाद को पाल के बड़ा कर दिया वो जाने, और जिसने नमाजें पढ़ पढ़ के मजदूरियां कर करके खुरपे चला चला के अपनी औलाद को पाला, उससे कह रहे हैं ये क्या जाने। जब कयामत का दिन होगा तो मुस्तफा इन्हीं के बारे में कहेंगे कि मैं इन्हें जानूं। सुभान अल्लाह।
अब बोलो जोर से हो सके तो जोर से बोलो, वरना तुम्हारे इलाके का हूं, वहीं आ जाऊंगा माइक लेके। जोर से बोल के दिखाओ। हाँ, आज तुम कह रहे हो हम क्या जाने, कल मुस्तफा कहेंगे तूने दुनिया में मेरे को कहा था कि हम क्या जाने, तो आज मैं तुझे न जानता। शराबी जानते थे ना, वो जानेंगे। डाकू जानते थे ना, वो जानेंगे। चोर जानते थे ना, वो जानेंगे। जानी जानते थे ना, वो जानेंगे। दलाल जानते थे ना, वो जानेंगे। गद्दार जानते थे ना, वो जानेंगे। मक्कार जानते थे ना, वो जानेंगे। हराम खाने वाले जानते थे ना, वो जानेंगे। डकैतियां करने वाले जानते थे ना, वो जानेंगे। दिल दुखाने वाले जानते थे ना, वो जानेंगे। जुल्म करने वाले जानते थे ना, वो जानेंगे। जाति करने वाले जानते थे ना, वो जानेंगे। दूसरों की जमीनों पे कब्जा करने वाले जानते थे ना, वो जानेंगे। दूसरों को लेकर ना देने वाले जानते थे ना, वो जानेंगे। तो सुन, तुझे वो जाने और मजदूरी करने वालों को मैं जानूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। एक बात याद रखना शाहपुर वालों, कामयाब वो नहीं है जिसे इलाके का गुंडा कहे मैं जानूं। कामयाब वो है जिसे फजर की नमाज पढ़ के निकलने वाला, सफेद दाढ़ी वाला, मुत्तकी परहेजगार कहे अरे इसे कोई जाने न जाने, मैं जानता हूँ। मुस्तफा कहते हैं अलमरओ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने खड़े हुए लोगों, तुम अब भी आ जाओ, मान जाओ यार, आ जाओ। बहुत अच्छी जगह से शुरुआत। अच्छा, जज़ाकल्लाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह। आ जाओ, मान जाओ यार, आ जाओ। हुसैन पाक के नाम पे आ जाओ, करबला वालों के नाम पे आ जाओ। बीच में जगह है, बीच में करबला के अली असगर के नाम पे आ जाओ। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं के नाम पे बैठ जाओ। जोर से। अब पीछे मुड़ के देख लो कौन है जो हजरत अब्बास के नाम पे नहीं बैठे हैं। जरा देखिए उनके चेहरे, देख लो आप, देखो सब देखो पीछे कौन है जो करबला वालों के नाम पे नहीं बैठ रहे। एक भी खड़ा हो तो अब देखो पीछे। सुभान अल्लाह। इसका मतलब जलसा सजाने का हक अदा हो गया भाई हुसैनी कमेटी वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम करबला वालों को जानते भी हो और उन्हें पहचानते भी हो। अरे जो कौम उनकी जब नाम पर अपनी जगह बैठ सकती है, वो वक्त आने पर हुसैन के नाम पे गर्दन भी कटा सकती है। बेशक बेशक बेशक। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है मैंने, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कारी शाकिर साहब ने कहा आपको पूरी तकरीर अहले बैत पर इमाम हुसैन पर करनी है। माशाअल्लाह। मैंने कहा ठीक है साहब, सही है, पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, सुभान अल्लाह बोलो। भाई साहब बैठ जाओ, जर्सी वालों भाई साहब बैठा लो जी इन्हें भी। सुभान अल्लाह जोर से बोल के दिखाओ आप। माशाअल्लाह पूरा कुरान किसी ना किसी मकसद के तहत नाजिल हुआ। बेशक। कुछ मक्के में, कुछ मदीने में। जोर से बोलो, कुछ मक्के में और कुछ जहां जरूरत पड़ी वहां कुरान उतरा। जहां जरूरत पड़ी वहां कुरान उतरा। मगर एक कमाल और खूबी की बात यहां कारी इमरान साहब, अल्लाह को कुरान उतारना था। अपने महबूब से ये नहीं कहा महबूब कुरान आ रहा है तो यहाँ उतर जा, यहाँ रुक जा, यहाँ ठहर जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ आराम कर ले, यहाँ लेट ले। नहीं, रब ने कहा कुरान से तू रुक, मेरा महबूब जहाँ जाए वहाँ तू जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा मक्के में है,
कुरान मक्के में जा रहा है, मुस्तफा मदीने में है, कुरान मदीने में जा रहा। अब जहां जरूरत पड़ी वहां कुरान उतरा, जहां जहां जरूरत पड़ती रही वहां वहां कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें गलत रास्तों से निकालने के लिए कुरान आता रहा, मुस्तफा पे उतरता रहा। वो हिदायत का रास्ता लेकर हमारे लिए आया है कुरान। अब ये जो आयत करीमा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, क्या वजह है इसके नाजिल होने की? पहले इसी को अपनी जगह से उठा लेते हैं। क्यों नाजिल हुई है ये आयत करीमा? तो उसकी वजह सिर्फ यही है जो तुमने जलसा सजाया है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, पूरा मजमा आगे पीछे के हाथ उठाओ हुसैन पाक के नाम पे, सुभान अल्लाह। अब तर्जुमा सुनिए क्यों आयत नाजिल हुई। सहाबाए किराम आपस में मशवरा करते हैं, यार नबी के जरिए हमें दीन मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, शऊर जिंदगी मिला, उस नबी के पाक के पास हम चलते हैं आज, मगर हमारा जी चाहता है कि तन्हा नहीं, कुछ लोग चलेंगे और अपने साथ कुछ लेकर चलेंगे। कहा हुआ क्या? कहा हमने अपने रसूल की जिंदगी को गुर्बत में देखा है, जिसके सदके हमें सब कुछ मिला, उनका ये हाल हमें ये अच्छा नहीं लगता। चलो बारगाह नबी में कुछ तोहफा पेश करते हैं। तोहफे की सूरत में क्या किया? उन्होंने थोड़ा थोड़ा आपस में माल जमा किया, हजरत अब्बास के हाथ में दिया और देकर कहा, लो तुम बारगाह नबी में पेश कर दो। हजरत अब्बास मेरे रसूल की बारगाह में लेके आ रहे हैं माल, पीछे पीछे और गुलाम है नबी के, आगे आगे हजरत अब्बास है। बारगाह नबी में वो माल पेश किया गया। मेरे आका की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम गुलामों की जाने आपके कदमों में कुर्बान, आपके सदके शऊर जिंदगी मिला, दीन मिला, इस्लाम मिला। आका जो हम पर नहीं था वो आपके सदके रब ने हमको अता फरमाया। आका हम इसी निस्बत के तहत ये कुछ माल है आपकी बारगाह में लेके आए हैं, सरकार इसको कबूल फरमाने। पैगंबर आदम ने जब ये मोहब्बत देखी, आशिकाना जुमला देखा, तो नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इधर नबी मुस्कुराए, उधर बरेली के आला हजरत बोले, पतली पतली गुले उसकी पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर नबी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे सरकार ने तबस्सुम तो किया मगर कोई जवाब नहीं दिया। यही हिकमत थी मेरे रसूल की जिंदगी में कि अगर मुस्तफा बोलते थे तो हदीस बनता था और मुस्तफा गर्दन झुकाते थे तो खुदा का कुरान उतरता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला कारी मोहम्मद इकबाल साहब किबला। मेरे सरकार ने कुछ बोला नहीं, तबस्सुम किया, निगाहे नबुव्वत झुकाया तो कुरान उतर गया। और कुरान क्या? यही आयत जो मैंने आज मौजूए सुखन जिसको बनाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए किससे? इन माल लाने वालों से, दौलत लाने वालों से, कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, उजरत तलब नहीं करता, कि मेरे जरिए तुमको दीन मिला है, इस्लाम मिला है, कुरान मिला है, शऊर जिंदगी मिला है। अगर तुम इस पर कोई बदला या मुआवजा देना चाहते हो तो मैं नहीं चाहता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बस एक चीज चाहता हूं मैं कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे कुराबतदारों से मोहब्बत करो। मगर तकरीर यहीं से शुरू होगी कारी यूसुफ साहब, ये भी सुन लें। और वो इसलिए कि कुराबतदार हैं कौन, अहले बैत हैं कौन, नबी के घर वाले हैं कौन। आज जो अहले तशय्यो है ना, शिया लोग, वो गुंडे लोग, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने एक चेहरा पेश किया है कि हमें सुनिए, हमें सुनिए, हमें सुनिए। वो गुंडे कि आज तकरीर सुनने वाले भी लोग ऐसे ऐसे पैदा हो गए कि उन्हें तकरीर सुनते हुए ये शऊर नहीं है कि हम किसी जाहिल को सुन रहे हैं या किसी आलिम को सुन रहे हैं। उन्हें कोई शऊर नहीं होता। आज तकरीर सुनते हुए कोट पहन के कोई तकरीर कर रहा है, हमें सुनने से मतलब, पैंट पहन के तकरीर कर रहा है, हमें सुनने से मतलब, नंगे सर कोई तकरीर
तकरीर कर रहा है, हमें सुनने से मतलब। कोई वहाबी बोलता है, हमें सुनने से मतलब। राफी बोलता है, हमें सुनने से मतलब। कोई शिया बोलता है, हमें सुनने से मतलब। मैं पूछना चाहता हूँ, मोबाइल पर हाथ में मोबाइल लेकर घूमने वालों, तकरीरें सुनने वालों, क्या तुम जानते हो कौन मौलवी वहाबी है, कोई तकरीर करने वाला सुन्नी है, कौन शिया है, कौन राफी है, कौन गैर मुक़ल्लिद है, कौन बदअक़ीदा है? क्या तुम्हें पहचान है? इसीलिए तो मैं अपनी तकरीरों में आज हमेशा बोल रहा हूँ, अगर मोबाइल पर भी किसी मौलवी की तकरीर पसंद आती है तो फैसला खुद मत कर, पहले मोबाइल पकड़ के अपनी मस्जिद के इमाम मौलाना इमरान के पास जा और इनसे जाकर कहे, मौलाना ये तकरीर पसंद आती है, अगर आला हजरत वाला हो तो सुनो जोर से, और अगर आला हजरत वाला नहीं है तो मैं नहीं सुनूंगा, इसलिए कि तकरीर गद्दारों की नहीं सुनी जाएगी, तकरीर तो मुस्तफा के वफादारों की सुनी जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हुसैनी कमेटी। अब वो मोबाइल पर जो एक्टिव है सोशल मीडिया पर, मालूम है वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने चेहरा दिखाया है कि अहले बैत में सिर्फ 4 हैं। गौर से सुनिए क्या बता रहे हैं वो कारी साहब, अहले बैत में कितने बता रहे हैं वो? 4। नंबर 1 अली है, नंबर 2 पे फातिमा है, नंबर 2 पे 3 पे हसन है, नंबर 4 पे हुसैन है। कहा सिर्फ ये है अहले बैत, इनके अलावा कोई अहले बैत में नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप की है क्या शरीयत, तेरे बाप का है क्या कानून? फिर ये बता, जिनसे मेरे रसूल ने निकाह किया वो अज़वाज उम्मुहातुल मोमिनीन, मुसलमानों की माएं, वो कहाँ जाएंगी? बेशक बेशक, जोर से, अरे वो कहाँ जाएंगी? ये तेरा अकीदा है कि सिर्फ अली और फातिमा, हसन और हुसैन अहले बैत में है। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, ये भी अहले बैत में है, नबी की सारी बीवियां भी अहले बैत में है, और मेरे रसूल की बेटियां भी अहले बैत में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम समझो, इसीलिए हम कहते हैं अपने आप पास मत करो कि तकरीर किसकी सुनी जाएगी, पहले आलिमों से पूछो तकरीर किसकी सुनी जाएगी। बेशक बेशक, जोर से बोलो। अच्छा चलिए, ये डिक्लेयर हो गया। अब एक हवा चल रही है, हवा। हाँ, सहाबा को आपस में लड़ाया जा रहा है, सहाबा को आपस में लड़ाया जा रहा है। कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक का मौला अली से झगड़ा था और मौला अली का अबू बकर से झगड़ा था। उस्मान गनी का अली से झगड़ा था, अली का मौला अली से झगड़ा था, उस्मान गनी का। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? मेरे रसूल की उम्मत को बांटना चाहते हो गुंडो? कैसे कैसी बातें आज सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। तुम्हें मालूम है कि अबू बकर सिद्दीक और मौला अली का झगड़ा था? सुनो, जिस वक्त मुसल्ला अबू बकर के हिस्से में आया था मदीने में, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और जब मिंबर पर खड़े हुए थे अबू बकर सिद्दीक, सब थे, अली नहीं थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने पहला जुमला बोला था, मेरा खुतबा शुरू उस वक्त होगा कि जब मेरे सामने मेरा अली बैठा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले सामने आ गए थे मौला अली, मुस्कुरा के अबू बकर ने देखा, फिर पहला खुतबा दिया। यहाँ से इब्तदा हुई है कि चीज की, यानी कि आपने जो इमामत फरमाई, और जब आखिरी वक्त आया तो सबसे पहले मदीने में अगर बुलाया था अबू बकर ने तो मौला अली को बुलाया था, और बुलाकर कांधे पे हाथ रख के कहा था, अली मेरा आखिरी वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरी 3 बातों को गौर से सुन लो। सुभान अल्लाह। कितनी बातें? जोर से बोलो। 3 बात, जोर से बोलिए। नंबर 1, अपने हाथों से गुस्ल दे देना। अली अपने हाथों से, और वो सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें अपने रसूल को गुस्ल देता देखा था।
अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं जिन हाथों से मेरे रसूल को गुस्ल दिया गया उन्हीं हाथों से रसूल पाक के दीवाने अबू बकर को गुस्ल मिल जाए। मौला अली की आंख से आंसू छलने लगे, सर पे हाथ रखकर कहा अली रो मत। दूसरी बात सुन लो। कहा क्या? कहा मेरे जाने के बाद सबसे पहले मुझे गुस्ल और कफन देके मेरा जनाजा तुम्हें उठाना है, और तीसरी बात मुझे जन्नतुल बकी नहीं लेके जाना। कहा और? कहा सबसे पहले मेरा जनाजा मेरे रसूल की कब्र पर लेके जाना है। कहा वो किस लिए? कहा बच जाके इतना कह देना आका आपका यारे गार हाजिर है, फैसला जो भी फरमा दे आका उसी पर अमल करना। हजरत अली ने सुना, खुदा की कसम बेहोश हो गए अली। जब होश आया तो अबू बकर ने सर पकड़ के कहा अली किस लिए बेहाल हो? हजरत अली कहते हैं अबू बकर आपकी जुदाई का सदमा अली से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं जमीन पर गिर पड़ा। कौन अली? जिसकी बहादुरी और शुजाअत का ये आलम के बाबे खैबर जो 40 मर्दों से ना उठे वो हजरत अली दो उंगलियों से उठा के पहन दे, वो उनको सदमा दे रहे हैं कि जमीन पर गिर गए अली। आज तुम कहते हो अबू बकर का अली से झगड़ा था, अली का अबू बकर से झगड़ा था। अरे शुरुआत भी बता दी मैंने कि जब तक अली ना होंगे जब तक मेरा खुतबा शुरू ना होगा, और विसाल के वक्त भी कह दिया जब तक अली ना होंगे जब तक मेरा जनाजा नहीं उठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक। अगली बात सुने आप, खुदा की कसम कुर्बान चाहिए ऐसा ही हुआ। 3 वसीयतें फरमाई। कितनी? जोर से बोल कर दिखाओ शाहपुर वालों। 3 विसाल हो गया अबू बकर का। जब विसाल हुआ, अच्छा एक बात ये भी है समझने की, सहाबाए किराम ने नबी को जिंदा माना भाई? बेशक। नबी को क्या माना उन्होंने? जिंदा। जोर से तो बोलो, क्या माना है नबी को? और तुम क्या मानते हो? जिंदा। जोर से क्या मानते हो? माशाअल्लाह। माना तो सच्चाई हुई। अबू बकर का विसाल हुआ, गुस्ल दिया मौला अली ने। दुनिया वाले जो आज उंगलियां उठा रहे हैं उनके दावे बातिल, झूठ, गलत, गद्दार है वो उंगली उठाने वाले। जिसके बाप और मां ने सच्चाई के साथ पाला हो वो हमसे मिले, हम सबूत देते हैं उसे। गुस्ल देने वाले का नाम है अली। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो। एक बात याद रखो, जलसे में आया करो तो जमींदारी, हाकिमी, बादशाहत, मालदारी, अपने ओहदे, अपनी रंगीनियां, अपना बड़ापन सब घर रख के आया करो, इसलिए कि जलसा तुम्हारे रसूल का है, तुम्हारे नबी का है। सारी चीजें भूल जाओ, हुसैन पाक के गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह। सब बोलो, हाथ उठा के सब बोलो। सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुन लो। अब ये दावा खत्म, गुस्ल देने हैं, दे रहे हैं कौन? अली। और कफन पहना रहे हैं अली, जनाजा तैयार कर रहे हैं अली। सबसे पहले जनाजा तैयार किया और जनाजा तैयार करके उठा के मौला अली ने कांधे पर, कहां रखा बोलो? कांधे पे। जनाजा लेकर जब चले तो अकेले नहीं है अली, सैकड़ों सहाबा का मजमा है। खुदा की कसम मदीने की गलियों में जब अबू बकर का जनाजा जा रहा है, हर आंख में आंसू है, हर दिल में गम है। जनाजा जब जा रहा था निकल के, खुदा की कसम कुर्बान जाओ तो हजरत अली के कानों में एक रोने की आवाज आई। अल्लाह अल्लाह। रोने की, एक दरवाजे से। मौला अली ने कहा लोगों रुको, मैं ये देख लूं ये रोने वाला है कौन। जमीन मदीने की है, जनाजा अबू बकर सिद्दीक का है। रख दिया जनाजा, मौला अली गए दरवाजे पर, कान लगाया, औरत रो रही है, हाथ मार दिया अली ने। अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने दरवाजा खोला, सर पे हाथ रख के कहा बेटा कौन रोता? कहा मेरी माँ। हजरत अली ने कहा बहन जान सकता हूं रोने की वजह?
वारे वाह मुस्तफा का मदीना। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, दिल से, वारे वाह मुस्तफा का मदीना। जान सकता हूं वजह? आज है कोई किसी के रोने की वजह पूछे? नहीं है कोई किसी का हाल पूछे? बाप रो रहा है, बेटा पूछने वाला नहीं। माँ रो रही है, बेटा पूछने वाला नहीं। भाई रो रहा है, भाई पूछने वाला नहीं। पड़ोसी रो रहा है, पड़ोसी पूछने वाला नहीं। रिश्तेदार रो रहा है, रिश्तेदार पूछने वाला नहीं। अरे अगर सच्चाई बोल दूं तो दांत नीचे उंगली आ जाए तुम्हारे। हालात ऐसे बन गए हैं मेरी कौम के कि अगर बराबर में किसी का जल रहा है घर तो तुझे मजा आता है। किसी की जवान बेटी की इज्जत उछलती है तो तुझे मजा आता है। किसी की इज्जत पे आंच आती है तो तुझे मजा आता है। जब कोई बीमार हो तो पैसा हॉस्पिटल में उतारता है तो तुझे मजा आता है। मगर एक बात याद रखना हंसने वाले, वो दिन दूर नहीं है। सही बात। वो दिन दूर नहीं है। इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जलील करने वाला भी अल्लाह है। बेशक। पर जमाता भी वही है और परों को काटता भी वही है। बेशक बेशक। अपनी जिंदगी पे घमंड और तकब्बुर ज्यादा मत कर। ये सिक्के कमा के, ये दौलत कमा के, ये शोहरत कमा के, ये चंद नोट कमा के, छोटा सा मकान बना के, ये कार छोटा सा डब्बा लेके अपने आप पर घमंड करने वाले, इतराने वाले, अपनी जिंदगी पे हंसने वाले, चंद सिक्के कमा के दूसरों के सामने नजर उठा के चलने वाले, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। याद रख, पैसा कमाना कमाल नहीं है। रंडियां कमाती हैं पैसा, छक्के कमाते हैं पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है। ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब रज़वी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुसैनी। बचाना है तो ईमान बचा। ईमान सबसे बड़ी दौलत का नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। बेशक। जोर से, जोर से चेहरा मेरी तरफ को नहीं करिए आप। हजरत अली ने जब कहा बच्चे से तो बच्चे की माँ बोली, बोलो अली क्या पूछने आए हो? इतना जब कहा तो अली बोले, बहन तुम मुझे कैसे जानती हो? औरत ने कहा, जो अल्लाह को जान ले उसकी नजर से फिर कोई छुप नहीं सकता। बेशक। अच्छे से जानती हूं, अबू तालिब के बेटे हैं ना आप। इतना जब कहा तो अली की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा बहन वक्त ज्यादा नहीं है, आखिर मैं ये पूछने आया हूँ तेरे रोने की वजह क्या है? क्यों रो रही है तू? इतना जब कहा तो औरत की चीख निकल गई। कहा अली मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर रखी है। कहा मतलब? कहा वजह अबू बकर सिद्दीक का जनाजा है। कहा क्यों? कहा मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे पास छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हुए तकरीबन 2 साल के करीब होने जा रहा है। मैं अपने घर में बैठी रो रही थी। अबू बकर सिद्दीक ने मेरे रोने की आवाज सुनी, वजह पूछ कर कहा था, ए बहन रोबे मत, अगर शौहर दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है कभी तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। ए अली मैं रो इसलिए रही हूँ, जब वो बिस्तर दस्तरखान पर बैठते थे तो मेरे बच्चों को साथ खिलाते थे, अपने हिस्से का खाना तोशा बनाकर मेरे लिए भेजते थे और मेरे बच्चों से रोज पूछते थे, बेटा तुम्हारी माँ भूखी तो नहीं है? ए बेटा तुम्हारे घर में फाका तो नहीं है? ए अली मैं रो इसलिए रही हूँ, मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरवाने वाला आज अबू बकर दुनिया से चल दिया, मेरे बच्चों का ख्याल कौन करेगा? इतना जब कहा तो मौला अली के रोने की आवाज तेज हो गई। कहने लगे बहन रोबे मत, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की, क्या उनके जनाजे के साथ तेरे रोने की आवाज सुनकर मैं तेरे दरवाजे पर आया। इसका मतलब अबू बकर चाहते हैं अली मुझे कब्र में बाद में उतारना, पहले मेरी बहन के खाने का इंतजाम कर दे। अल्लाह अल्लाह। ए बहन सुन, अब तक ये जिम्मेदारी अबू बकर ने उठाई थी, आज तेरे दरवाजे पर
मदीने में भूखा नहीं सोने दे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुनिए, इतना कहा था, हजरत अली ने जनाजा उठा लिया। जोर से बोलो। अच्छा, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही, आगे आगे के बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे। नहीं, सुन गौर से रहे, तवज्जो के साथ हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए अब अगली बात सुनिए। जनाजा उठा, जनाजा उठा, लेकर पहुंचे कहां? जन्नतुल बकी नहीं, मेरे रसूल के रोजे पे। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो भाई शाहपुर वालों। जनाजा रसूल पाक के रोजे पर। अब यहां पर वो जुमला भी देखे, नबी जिंदा है। नबी, कमेटी वाले भैया, हाँ नबी, जोर से बोल कर दिखाओ, नबी। और कैसे? हजरत अली जनाजा लेकर पहुंचे, अबू बकर का सामने रखा। मदीने वालों ने कहा, अली जनाजा जन्नतुल बकी जाएगा, यहाँ कैसे? कहा रुको रुको, वसीयत थी अबू बकर की, पहले नबी के चरणों में जाना, नबी के कदमों में जाना, नबी की चौखट पर जाना, फैसला यही से होगा। जनाजा जाना किधर है? कहा ठीक है। मौला अली कहते हैं, आका आपका यारे गार लाया हूँ, आपका जानिसार लाया हूँ, आपका अबू बकर लाया हूँ, आपका सिद्दीक अकबर लाया हूँ, आपका खलील लेके आया हूँ। यहाँ तक लाना हमारा काम, फैसला सुनाना आपका काम। अली कहकर खामोशी हुए थे। मेरे रसूल की कब्र अनवर से आवाज आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। जोर से आला हजरत बरेली से पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उठाया जनाजा अबू बकर का और दाहिने बाजू में मेरे रसूल के दफन कर दिया गया।